जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आए हैं। पहले क्लास में हम पढ़े थे पार्ट ऑफ स्पीच, उससे पहले क्लास हम पढ़े थे फ्यूचर टेंस, उससे पहले क्लास हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया करके वो भी देखिए। अगर टेंस जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। आज बेसिकली हम पढ़ने आए हैं एक्टिव एंड पासिव वॉइस। एक्टिव एंड पासिव वॉइस मैं पहले ही लिख दिया हूं, एक्टिव एंड पासिव वॉइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ बेसिकली यहाँ जो भी हम बोलते हैं एक्टिव में बोलते हैं, और वो एक्टिव को अगर हम पासिव में बोलेंगे उसका मीनिंग चेंजेस नहीं होगा, लेकिन उसका बोलने का तरीका चेंज होता है। उसका बोलने का तरीका चेंज होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं कुछ रूल लिखा हूं, ये रूल पहले आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं जब भी आप लोग पढ़ने के लिए आएंगे और वीडियो देख रहे हैं कृपया करके एक पेन पेपर लेकर बैठिए, ताकि जो भी रूल मैं लिखाऊंगा वो आप लोग उसको लिखें और उसको याद करें और उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक, तो एक्टिव एंड पासिव वॉइस। एक्टिव एंड पासिव वॉइस का पहला, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर मैंने शुरू से ही बोला कि अगर आप लोग टेंस नहीं देखे नहीं सीखे आप ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफी बार मैंने क्लास में भी बच्चे को बताया हूं, अगर आप लोग टेंस नहीं सीखेंगे एक्टिव पासिव नहीं कर पाएंगे, नारेशन भी कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी, टेंस जानना बहुत जरूरी, क्योंकि टेंस के हिसाब से ही एक्टिव एंड पासिव होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या फॉर्मूला रहेगा, देखिए अगर सिंपल में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, अगर सेंटेंस कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसके लिए इजामार लगाना है, और सिंपल पास्ट में अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो वाज वेयर प्लस V3 रहेगा। फ्यूचर, अगर फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर सेंटेंस है तो साल भी और विल भी लगाना है। कंटिन्यूस टेंस में अगर सेंटेंस है तो उसको इजामार प्लस बीइंग प्लस V3 लगाना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई अगर सेंटेंस है वाज और वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 लगाना है। ठीक, अगर पास्ट ये हो गया। फ्यूचर में, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम लोग कोई चेंजेस, मतलब पासिव वॉइस नहीं होता है, पासिव वॉइस फ्यूचर टेंस में पासिव वॉइस नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी कोई भी परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस है तो आपको हैव बीन और हैज बीन, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा क्या लगता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उस जगह में हैज लगेगा। अगर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है तो उस केस में हैड बीन प्लस V3। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उस केस में आप लोगों को लगाना शैल हैव बीन प्लस V3। ये होगा आपका एक्टिव एंड पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक, तो हम अभी एक एक करके अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखें, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, उसके एक सेंटेंस फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, मान लीजिए आई ईट ए मैंगो। क्या लिखा मैंने, मैंगो। आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्क as a doer, सब्जेक्ट वर्क as a doer, एंड पासिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्क as a ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है, जब हम यहां सेंटेंस आई ईट ए मैंगो, फॉर एग्जाम्पल लिख चुका हूं, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, आई हो गया आपका सब्जेक्ट। ये आई ईट ए मैंगो, यहां कर्ता कौन है, आई है, डूयर।
सब्जेक्ट वर्क एज ए डुअल, तो उस केस में तो किस किस में एक्टिव वॉइस में, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उस केस में सब्जेक्ट वर्ब एज ए डुअल यानी कर्ता, इसको हिंदी में कहा जाएगा कर्ता। क्या कर रहा है ये? खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। लेकिन जब हम पासिव करेंगे उस समय सब्जेक्ट वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंगो, और हमेशा ये हो गया एक्टिव, क्या हो गया? एक्टिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव। अगर इसको हम पासिव करेंगे, पासिव वॉइस, तो हमेशा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, जैसे कि इज आर प्लस V3, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंगो क्या है? ए, कितना है? ए है। ए मैंगो, मैंगो, ए मैंगो इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? इज। लीजिए इज अमर, इसमें से कोई लगे प्लस V3, किसका V3? जो यहाँ वर्ब है, ईट है, तो ये क्या हो जाएगा? ईटन। क्या हो जाएगा? ईटन। क्या हो जाएगा? ईटन। क्या है? ए मैंगो इज ईटन बाय, तो उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय लगाना, एंड में क्या लगाना? बाय। बाय आई, आई हो गया सब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव क्या है? मी। मी, सो ए मैंगो इज ईटन बाय मी, ये हो गया आपका। अगर इस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस रहे तो इस प्रकार, तो हमेशा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं इसको ले लिया सब्जेक्ट, ए मैंगो इज, इस पासिव में क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, एंड जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए, एस लगा लो, राइट्स ए लेटर, तो सेम हो जाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। क्या हो गया आपका? एक्टिव। जब भी आप पासिव बनाएंगे, पासिव बनाएंगे, तो उस समय हो जाएगा ये ए लेटर, ए लेटर, सिंगुलर है तो इज होगा, इज। इसका राइट का V3 क्या है? रिटन, रिटन बाय राम, बाय सब्जेक्ट क्या है? बाय राम। ठीक है। ही ईट्स ए, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल हो गया। ये नाउन हो गया। मैंने एक सॉरी ये प्रोनाउन है, ये हो गया नाउन। तो नाउन कैसे चेंज होगा थर्ड पर्सन मैंने दिखाया। अगर प्रोनाउन हो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो कैसे होगा? ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और मैंने बोला था ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिख लो पासिव, एन एप्पल, एन एप्पल, तो इस ले लो सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर लगता। तो इज, एन एप्पल इज, इट का V3 क्या है? ईटन। क्या है? ईटन बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या है? बाय हिम, हिम है उसका ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप ऑल यू अंडरस्टूड दिस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर बुरा आर का यूज नहीं हुआ है, अगर मैं लिखूंगा तो सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, तो जल्दी से समझने के लिए कोशिश, समझाने के लिए कोशिश करूंगा। इसका फॉर्मूला होगा आपका, अगर सिंपल पास्ट टेंस में
सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, उसका फॉर्मूला वाज और वेर प्लस V3 लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, राम एट ए मैंगो। ठीक है, तो ये हो गया ए मैंगो, ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमेशा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट जब भी पासिव। ये हो गया आपका एक्टिव, एक्टिव वॉइस। जब भी आप पासिव करेंगे तो उस समय आपका ऑब्जेक्ट, मान लो ए, मैंगो एक ही है, मैंगो, तो आपका वास और वेयर बोला क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वास लग, वास प्लस V3 क्या है, ईट का, V3 क्या है, ईटन, क्या है, ईटन, बाय सब्जेक्ट क्या है, राम, बाय राम, बाय राम, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया। तो और एक मैं सेंटेंस लेकर देखता हूं, दे दे एक्टिव वॉइस में, दे एट मैंगोस, मैंगोस। ठीक है, ये हो गया ब्रल। तो ये सब्जेक्ट अभी अभी देख लो, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रल। तो अगर मैं लिखूं द मैंगोस, ब्लूरल है इसलिए मैं द लगाया, मैंगोस वेयर, क्योंकि ये ब्लूरल है, सब्जेक्ट ब्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वेयर ईटन, ईटन। तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बाय देम। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, उसका भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया था शुरू से ही और आप लोग लिखे भी होंगे। उसका हो गया, उसका फॉर्मूला है विल बी और शल बी। उसका फॉर्मूला है शल बी प्लस V3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका एक फॉर्मूला, एक सब्जेक्ट सेंटेंस बना लेते हैं। आई विल ईट ए मैंगो। ठीक है, ए मैंगो, ए मैंगो will be eaten by me। आई का ऑब्जेक्टिव हो गया me। ठीक है, और उसके बाद और एक सारा ऐसे जो भी होगा, जो भी सब्जेक्ट और हिसाब से इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हमेशा विल भी और शाल भी लगेगा। और सब्जेक्ट अगर जो भी, अगर सिंगुलर होगा या प्लूरल हो, जो भी है ये पार्ट चेंजेस नहीं होगा। जब अगर ये फॉर्मूला तो इतना ही रहेगा, अगर वर्ब अलग रहेगा, अगर वर्ब अलग रहेगा तो चेंजेस होगा। अगर जैसे ईट के बदले अगर राइट लिख दिया जाए तो वो रिटर्न हो जाएगा। हर सब्जेक्ट यहाँ आई है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को और कोई डाउट है तो मैं दोबारा विस्तार रूप से और एक एक करके छोटा छोटा बनाऊंगा। अगर आज मैं अगर और डिटेल जाता हूं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल कंटिन्यूस, कोई भी कंटिन्यूस सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। उसका फॉर्मूला क्या है, क्या लगेगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, इज
आम और आर प्लस बी प्लस V3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। तो मैंने शुरू से बोला था, सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये हो गया आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। हमेशा ढूंढना आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां आ गया ए लेटर। और एक चीज नहीं तो समझ कंफ्यूजन हो गया, ये हो गया आपका एक्टिव, ये हो गया आपका पासिव। ठीक है, तो ए लेटर, तो इस लेटर सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा आपका इज ए लेटर इज हो गया। फिर क्या लिखा हूं मैं, बी V3, राइट का V3 क्या है, रिटर्न। किसके द्वारा, बाय मी। ठीक है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक, ऑफ सपोज दे आर मेकिंग ए हाउस। ठीक है, दे आर मेकिंग ए हाउस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में ये है। अगर इसको चेंज करेंगे, ए हाउस, एक चीज है, ए हाउस इज being being made प्लस V3, मेक का V3 क्या है, मेड बाय दे, सब्जेक्टिव है, यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, बाय देम। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, थैंक यू। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए कि सर ये लाइन मुझे समझ में नहीं है, दोबारा और एक शॉर्टकट उसी को लेकर हम वीडियो बनाएंगे आपके के लिए। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सेम फॉर्मूला अपनाना है आपका। क्या फॉर्मूला होगा, वाज, वेयर, ऑब्लिक, प्लस, सॉरी, यस, प्लस being प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस ले लिया मैंने। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या ले लो, आई एम, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज राइटिंग ए letter. I was writing a letter. A letter was being written by me. A passive में क्या हो जाएगा, a letter was being written by me। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी पढ़ें और आपके परिवार में जो भी भाई बहन उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी पढ़ें, उन लोग भी सीखें। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक सबसे अहम बात, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे अब तक
सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। चलिए, ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अभी हम जाएंगे फ्यूचर। और अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो मैं और थोड़ा सा 10-15 एग्जाम्पल दे दूं। परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ले लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का आपका फॉर्मूला रहेगा have have been or has been plus V3, have been or has been plus V3. For example, I have I have eaten a mango. I have eaten a mango. तो यहां हो गया आपका ए मैंगो, हो गया आपका ऑब्जेक्ट और आई हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ए मैंगो, मैंगो फॉर्मूला कैसा, बीन और मैंगो इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये हो जाएगा has been eaten by me। क्लियर? सो ए मैंगो हो गया आपका आई हैव ईटन ए मैंगो। ए मैंगो हो गया आपका, ए मैंगो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, आई होगा सब्जेक्ट। तो मैंने हमेशा बोला हूं, जब भी सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, वो पासिव जब भी बनाएंगे तब वो हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ग से सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ग से डुएर और कर्ता है। ठीक, उम्मीद करता हूं इसी हिसाब से ही सारे कुछ। अगर यहाँ अगर मान लीजिए दे हैव eaten the mangoes, मान लीजिए उन लोग दे हैव ईटन ए मैंगोस। अभी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अगर फर्स्ट अगर इस ऑब्जेक्ट विल वर्क एज ए सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, द मैंगोस, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ। प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, हाफ बीन, द मैंगोस हैव बीन, V3 क्या है, ईट का, V3 ऑलरेडी है, ईटन, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, दे हो जाएगा बाय दे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो प्रेजेंट परफेक्ट। अब जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है हार्ड बीन प्लस V3। इसमें कोई ज्यादा लंबा नहीं है, तो इसमें ले लो कोई आई had eaten a mango। सो यहाँ ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चलाएगा पहले बाद में और सब ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, एक्टिव और पासिव। ये हो गया मैंगो हार्ड, फॉर्मूला के साथ हार्ड बीन ईटन, फॉर्मूला के साथ V3 ईटन बाय मी।
बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया गया है। मैं आम खाया था, और उसी को दूसरी भाषा में उसी को विदाउट चेंजिंग एनी मीनिंग, तो मैंगो मेरे द्वारा खाया गया था। उम्मीद करता हूं कि ये भी फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? shall shall have been, और will have have will have been प्लस V3। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। आई shall have I shall have eaten a mango। A मैंगो, ये हो गया आपका एक्टिव, ये हो जाएगा आपका पासिव, बना रहा हूं, देखते जाइए। ए मैंगो shall have been eaten by, आई हो गया आपका मी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आ गया, सॉरी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा आप लोगों को ये छोटा छोटा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। अभी आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क मैं दूंगा, जो आप लोगों को वो करके मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, देखिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में ही राइट्स ए लेटर, ये आप लोगों को लिखना है कि पासिव वॉइस में क्या होगा। एक्टिव वॉइस में मैंने पास्ट टेंस में लिख कर दिया हूं, आई रोट ए लेटर, इसको आप लोगों को पासिव बनाना है। फ्यूचर टेंस में दिया हूं मैं, दे विल राइट ए लेटर, इसको भी आप लोगों को पासिव वॉइस बनाना है। ठीक है, और मैं अभी और भी दे रहा हूं आप लोगों को सारा। देखिए, कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक सेंटेंस दिया हूं, यू आर राइटिंग ए लेटर। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका पासिव वॉइस क्या है। जब भी आप लोग कमेंट करेंगे आपके नाम के साथ, ताकि मैं जब कल अगर गलत हुआ है तो उसको भी कल मैं कल जब दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा, पहले उसको मैं सॉल्व करूंगा। जिसको समझ में नहीं आया, जिसको गलती होगा, उसको भी मैं कल पहले आप ही लोगों का कमेंट को देखकर कल मैं पहले आप लोग को ठीक करूंगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस में शी वाज राइटिंग ए लेटर, तो आपको पासिव वॉइस में करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पासिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में एक सेंटेंस दिया हो, आई हैव रिटन ए लेटर, तो ये आप लोगों को पासिव बनाना है। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट, यू हैव रिटन ए लेटर, इसको आपको पासिव बनाना है। फ्यूचर में एक सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, ही विल हैव रिटन ए लेटर, ये भी आपको पासिव बनाना है। ये सारे के सारे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, आप लोग कितना सीखे, कितने प्रैक्टिस किए, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने सीखे। फिर से आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।